Hey students, I am Kumar Kaur from Reason Academy team. So in our previous class, we were doing a very interesting chapter of our first flight book, The Sermon at Banaras. Till that you have understood in my first video. If you have not gone through, please go through with that video. You will get the review and understand the half chapter of that. Rest half we're going to complete in this video. So I'm going to read out the text and I hope you're going to like it. The Buddha answered, I want a handful of mustard seeds. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from the house where no one has lost a child, husband, parents or a friend. तो जो किसा वो आदमी है, सी वॉन्टेड टू क्योर हर चाइल्ड, तो वो जाती हैं गौतम बुद्धा के पास. सी वॉन्टेड टू टेल हिम दैट कि मेरे बच्चे को आप ठीक कर दीजिए. तो जो गौतम बुद्धा है वो कहते हैं हाँ मैं आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा, पर मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स चाहिए, एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स चाहिए. तो वो बहुत खुश हो जाती है, जॉय में आ जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस चीज़ को सुन के कि सिर्फ एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स तो चाहिए, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा. ओके. पर वहाँ पे गौतम बुद्धा कुछ ऐड करते हैं अपनी बातों को कि मस्टर्ड सीड्स मुझे एक ऐसे घर से मांगे हुए चाहिए जहाँ पे आज तक किसी ने अपने भाई को, बहन को, माता को, पिता को, बच्चे को, किसी को आज तक नहीं खोया हो. बस उसी घर का मस्टर्ड सीड जो है आपके बच्चे को क्योर कर सकता है. ओके. पुअर किशा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, here is mustard seeds, take it. But when she asked, did a son or a daughter, father or mother die in your family? So किशा गौतमी, बेचारी जो किशा गौतमी है, वो घर घर जाती है और लोगों से अपना दुख सुनाती है और उससे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स मांगती है. तो सभी लोग रेडी हो जाते हैं मस्टर्ड सीड देने के लिए, सभी उसका दुख में उसका साथ देते हैं और मस्टर्ड सीड देने के लिए रेडी हो जाते हैं. पर वो अपनी बात ऐड करती है जो गौतम बुद्धा ने बाद में ऐड की थी बात, कि क्या आपने कभी अपने बच्चे को, पिता को, माता को, हस्बैंड को, किसी को भी आज तक खोया है क्या? तो जब वो ये बात ऐड करती हैं, दे answered her, alas, the living are few but the dead are many. और बहुत दुख से पीपल उन्हें जवाब देते हैं कि जो जिंदा लोग हैं उनकी संख्या तो कम है, मरे लोग की संख्या ज़्यादा है. Do not remind us our deepest grief, and there was no house but some beloved one had died in it. किशा गौतमी को एक भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें उनके कोई प्यारे, कोई अपने जिन्होंने उन्हें खोया ना हो. मतलब सभी घर में किसी ना किसी ने किसी ना किसी को खोया ही है. मतलब हर किसी कोई ना कोई मरा ही है उस घर में. मतलब ये जो है डेथ जो है द मोस्ट अनएक्सेप्टेबल रियलिटी है जिसको पीपल एक्सेप्ट नहीं करते. पर सबसे बड़ा सत्य का बात यही है, दैट डेथ. ओके. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. तो किसा गौतमी बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती है. तो वो एक जगह पे बैठ जाती है. बैठने के बाद वो लाइट्स को देखती है, सिटी के लाइट्स को. अब शाम का वक्त हो चुका है तो सारी लाइट्स क्या कर रही है, फ्लिकर कर रही है, थोड़े से ना जगमगा रही है. जगमगाते जगमगाते वो एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब तुरंत से पूरी तरह से बुझ जाती है. ठीक है. At last the darkening of the night reigned everywhere, and she considered the fate of man, that their lives flickered up and are extinguished again. तो और इसी तरह जो लाइट्स है फ्लिकर करने के बाद, झलमिलाने के बाद, जगमगाने के बाद अचानक से वो सारी लाइटें धीरे धीरे करके बंद हो जाती है. ठीक है. घर के उस वक्त दिया का टाइम होगा तो दिया और लाइटें इस टाइप का चीज़ें होंगी जो धीरे धीरे रात होते वक्त लोग उसे बुझा दिया करते सोने के टाइम. तो वो बुझा धीरे पूरे सिटी की जो लाइट है वो चली जाती है. तो उस चीज़ को देख के उनको ये रियलाइज़ होता है कि ह्यूमन बीइंग भी ऐसे ही है. जब तक उनकी लाइफ है तब तक उनके जीवन में जगमगाहट है, और वो लाइट चली गई, वो आत्मा चली गई, वो सोल चली गई तो वो भी बुझ जाते हैं, उनकी आत्मा भी चली जाती है, वो मर जाते हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने सीखी, द ट्रूथ ऑफ लाइफ. एंड शी थॉट टू herself, how selfish am I in my grief that is common to all. तो वो खुद ही बैठकर
खुद सोचती है कि मैं कितनी सेल्फ़िश हो गई थी मेरे अपने बच्चे के लेके, मैं कितनी ज़्यादा सेल्फ़िश हो गई थी कि मुझे अपने दुख के अलावा कोई और दुख ही नहीं दिख रहा था। जो डेथ है वो सभी के लिए एक समान है। मुझे तो लग रहा था सिर्फ मेरा ही दुख सबसे ज़्यादा है। जब उन्होंने दूसरों का दुख देखा तो होता है ना, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो वाला सेंस उनको फ़ील आया कि सभी के घर में जो एक डेथ जो है वो सबसे कॉमन चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ को लेके मैं इतना ग्रीव कर रही हूँ, ठीक है। एंड येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। और इस मोड़ पर आकर जो कीशा गौतमी है उसने सारा सेल्फिशनेस को त्याग दिया। उन्होंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया, मौत को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये आती है, एक वक्त, सबको एक वक्त मिलता है, वो अपना वक्त जीते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया और गौतम बुद्धा के शरण में चली गई अगर बोला जाए तो। द बुद्धा said the life of mortals in the world is troubled and brief and combined with pain। तो गौतम बुद्धा ने अपने sermon में यही बात बोली, जो ह्यूमन का जो लाइफ है, चाहे ह्यूमन हो चाहे मॉर्टल हो, किसी भी मॉर्टल का जो लाइफ है वो ट्रबल से भरा हुआ है, वो कंबाइन है, हैप्पीनेस पेन सबके साथ कंबाइन है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। तो गौतम बुद्ध यही बात कहते हैं कि जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है, हु हैव टेकन द बर्थ इन दिस वर्ल्ड, वो इससे बच ही नहीं सकते। ये जो डेथ है, ये जो पैटर्न है, भगवान का जो पैटर्न बनाया गया है, पहले बर्थ, उसके बाद बड़ा होना, उसके बाद फ्लिकर करना, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाना, तो ये जो पैटर्न बना हुआ है इससे कोई भी पीछे नहीं भाग सकता, कोई भी मरने को अवॉइड नहीं कर सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ। बस एक वक्त आने के बाद, एक ओल्ड एज आने के बाद बस एक ही वे होता है जाने का, वो होता है डेथ। Of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling। तो आपको जैसे पता होगा, नेचर भी हमें ये चीज़ सिखाता है, जैसे कि जो फल होता है किसी भी पेड़ में, वो पक जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाता है, वो पेड़ भी उसका साथ छोड़ देता है और वो जो पका हुआ फल वो नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र हो गई, जितना उसे उस पेड़ में रहना था उतना उसने उस पेड़ पे रह लिया, अब वो फल नीचे गिर चुका है, मतलब वो ओल्ड हो चुका है, वो राइप हो चुका है, अब वो नीचे की ओर आ चुका है। तो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं जो हमें नेचर सिखा रही हैं कि डेथ इज़ द रियलिटी। सो जो मॉर्टल्स हैं व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, मतलब किसी भी मॉर्टल का अगर जन्म हुआ है तो दे आर अंडर द सीक्वेंस ऑफ अ डेथ पैटर्न, वो एकदम डेथ पैटर्न के अंदर हैं, वो कभी भी मर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग का आप ये नहीं बोल सकते कि आप 100 साल जियोगे, 80 साल जियोगे, 50 साल जियोगे, यू डोंट नो how long the life is, so live the life without any trouble, without any tension। you cannot think like ना कि अब मेरे पास कोई टेंशन नहीं होगा तब मैं जीऊँगा, नहीं, गो विद द फ्लो, लाइफ को जियो, एंजॉय करो, क्योंकि कब किसको क्या हो जाना है वो पता नहीं है। एज ऑल earthen vessel made by the potter and in the being broken, so इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। तो क्या होता है, जो एक कितना सुंदर बात बोला, एक जो पॉटर है वो जो वेसल्स बनाते हैं, कोई भी घड़ा बनाते हैं, तो क्या होता है वो उसी मिट्टी से बनाते हैं, लास्ट में वो टूट जाने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाता है। ह्यूमन बीइंग के साथ, मॉर्टल्स के साथ भी यही होता है कि वो जन्म लेते हैं, उसी मिट्टी से जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद फिर बाद में उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो एक ही बात हुआ, तो क्या किस बात का प्राइड, किस बात का घमंड, हम भी एक, आप भी एक, सब एक। बोथ young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject of death, all are subject of death। Even I'm intelligent, so that doesn't mean that I'm not gonna die, okay? You are fool, that doesn't mean you're not gonna die, means the fool, intelligent, wise, wiser, the people who are around us, the loved ones, the father, the mother, the grandmother, the grandfather, the sister, the brother, all are there, कि वो एक बहुत बड़ा पावर के अंडर पे हैं और वहाँ पे एक ही चीज़ का रियलिटी है, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। एक ना एक दिन सभी को मौत आनी है और वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो बहुत सुंदर रियलिटी हमें सिखाई गई, इसे नेगेटिव में ना लेके इसे पॉजिटिव वे में लिया जाए कि लाइफ बहुत छोटी है, इसे जी लिया जाए जितना जी सकते हैं।
Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relation mark. While relatives are looking on their lamenting deeply, one by one mortal are carried off, like a ox that is led to the subject of slaughter. So the world is afflicted with the death and decay. Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. सो ऑफ दोज हु जो भी ये जो सीक्वेंस होता है इससे जो भी ओवरकम कर लेता है, ठीक है, तो बात ये है कोई भी किसी को भी बचा नहीं सकता. अगर बोला जाए कि डेथ आ रही है सामने और उसके अगर मैं चला जाऊं और मैं बचा लूं किसी को, तो नहीं. जिसका वक्त आया है, जिसका समय आया है, वो चला ही जाएगा. ना ही एक फादर अपने बच्चे को बचा सकता है, ना ही एक किंग्समैन किसी अपने रिलेटिव को बता सकता है, ना ही कोई लैमेंट करने से, बहुत ज़्यादा दुखी होने से, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में रहने से, बहुत ज़्यादा पेन करने से, ग्रीफ दिखाने से, रोने से, विलाप करने से कोई वापस नहीं आ जाएगा. रियलिटी है, इफ समवन हैज डेड मीन्स डेड. ओके, द पर्सन विल नॉट कम बैक टू यू. ये रियलिटी ऑफ लाइफ गौतम बुद्धा ने हमें बताई कि ये है जैसे कि एक डेथ बॉडी होती है, जो आउट ऑफ सोल होती है, जो बॉडी होती है, उसे क्या किया जाता है, ले जाया जाता है. ऐसे ले जाया जाता है जैसे एक ऑक्स को एक कसाई खाने में, एक स्लॉचर हाउस में लेके जाया जाता है, एक बॉडी को उस तरह से लेके जाया जाता है. मतलब उन्होंने कितना रियलिटी शो किया है हमारे सामने कि दिस इज़ द रियल फेस ऑफ लाइफ. यू नीड टू एक्सेप्ट इट that life is not permanent for anyone. No, not even for single one. Okay, ये लाइफ जो है ये रियलिटी है लाइफ का. ओके, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीफिंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ना रो के, ना विलाप करके, ना ग्रीफ करके, ना अपनी तबीयत ख़राब करके किसी को भी कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला. नो वन गोना गेट दैट कि आप बहुत ज़्यादा किसी के जाने पे रो रहे हो, आपकी खुद की तबीयत ख़राब होगी. नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, वो वापस नहीं आ जाएंगे. जो भी चलेगा वो चलेगा. ऑन द कंट्री, his pain will be greater, his body will suffer, he will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. So वो यही कह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा लैमेंट करेंगे, अगेन एंड अगेन रोएंगे, विलाप करेंगे, उन्हें बुलाएंगे वापस, पर रियलिटी इज़ व्हाट, द पर्सन हु हैज़ गॉन, दैट मीन्स गॉन. he will not, she will not, नेवर, दे विल नेवर कम बैक. तो इससे क्या होगा, सफ़र होगा. किसका सफ़र होगा, आपका, आपकी बॉडी का. आप खाना नहीं खाएंगे, आप लैमेंट करेंगे, आप उस चीज़ को याद करते रहेंगे, तो आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा. आपका बॉडी पेल हो जाएगा, आप सफ़र करेंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaints and grief. He who has drawn out of arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all the sorrow will become free from sorrow and be blessed. पर किसको शांति मिलेगी, किसे पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, जिसने ये मान लिया कि जो चला गया वो चला गया. आज उनकी बारी थी, कल मेरी बारी होगी. दैट एक्सेप्टेंस इफ़ यू विल हैव इन योर लाइफ, देन दैट मीन्स यू गोना अंडरस्टैंड कि लाइफ तो झूठ है, रियलिटी क्या है, डेथ. अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए तभी कोई किसी को भी पीस ऑफ माइंड मिल सकता है. तो किसा गौतमी, देयर इज़ अ नेम किशा गौतमी. सी जस्ट ऑब्जर्व दैट कि जो ह्यूमन बीइंग है या फिर मॉर्टल थिंग्स हैं जो अर्थ में, उनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है. वो लिमिटेड टाइम पीरियड जीने के बाद वो चले जाते हैं अर्थ को छोड़ के. उसके पीछे बैठ के लेमेंटेशन करने से, ग्रीफ मनाने से, बहुत ज़्यादा वीप करने से, बहुत ज़्यादा रोने से वो वापस नहीं आ जाएंगे. सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, यू नीड टू एक्सेप्ट इट. सो this was the moral of this story, and I feel like that is really a very good story to be understand by heart. So I hope you understand. Thank you.